तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप में से अधिकतर बच्चों ने नीचे के क्लास में पढ़ा होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट त्रिभुज कौन सा है, कौन सा ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, आप लोग को पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसी को हिंदी में बोला जाता है समकोण। समकोण त्रिभुज। पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है सिर्फ इसी एक ट्रायंगल पर बेस्ड है, इसी से सारा फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज को। ठीक है, आप सबको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री बना है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है? 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाता है बाबू लोग? तो इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, और नीचे वाला को आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि बेस बोला जाता है। ठीक है, हाइपोटेनस को हिंदी में बोला जाता है कर्ण। ठीक है, नीचे वाला को बोला जाता है बेस, हिंदी में आधार। और ये जो हाइट है, ऊंचाई है, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोला जाता है लंब। ठीक है, अब इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है, परपेंडिकुलर को बोला जाता है P, हाइपोटेनस को बोला जाता है H, और बेस को बोला जाता है B। ठीक है, और इन्हीं के रेशियो को नाम दिया गया है। जैसे समझाते हैं क्या क्या नाम दिया गया। जैसे अगर हम ये वाला साइड ले लें और ये वाला साइड ले लें, तो ये साइड का शॉर्टकट में नाम है P और ये साइड का नाम है H। ठीक है, तो अगर हम रेशियो ले लें P/H, तो इसका क्या नाम दिया गया है बाबू लोग? इसको बोला गया है, जैसे यहाँ मान लीजिए थीटा है। ठीक है, यहाँ थीटा। ठीक है, तो इसका नाम क्या दे दिया गया है? साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर हम ले लें B और H का रेशियो। ठीक है, B और H का रेशियो अगर लेते हैं तो इसी का नाम दे दिया गया है कॉस थीटा। ठीक है, और कौन सा रेशियो बच गया? तो P और B का। तो P/B अगर लेते हैं, ठीक है, P/B अगर लेते हैं तो इसका नाम क्या दे दिया गया है? टेन थीटा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ही ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, जिससे ये सारा साइन थीटा कॉस थीटा निकला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो जैसे यहाँ P/H है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू लोग? H/P।
पी। फिर उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। तो ये b बाय एच है, तो सेक थीटा क्या होगा, h बाय बी, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये अगर p बाय बी है तो कॉट थीटा क्या होगा बाबू लोग, b बाय पी। ये सारा रेशियो और नाम जो है आप लोग को याद होना चाहिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ ये तीनों अगर याद हो गया तो ये आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए साइन का उल्टा होता है कॉस, यहाँ p बाय एच है, यहाँ h बाय पी है, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, यहाँ b बाय एच है, यहाँ जस्ट पलट दिया गया है, h बाय बी है। उसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट, यहाँ p बाय बी है, यहाँ b बाय पी है। तो आसानी से याद हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बाबू लोग, जैसे आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, नीचे वाला को बोला जाता है बेस मतलब बी, और इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर पी, और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो होता है मतलब साइड जो होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस मतलब कर्व, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मतलब ये दोनों जो है वेरी करता है, मतलब चेंज होता है एंगल के हिसाब से। जैसे अगर हम एंगल सी लें, ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू सी लें, ठीक है, जैसे हम आपसे बोलें कि साइन थीटा की, आप सबको पता होगा साइन थीटा क्या होता है बाबू लोग, अभी ही दिखाए हैं, p बाय एच होता है। हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं इसके जगह पे, ठीक है। जैसे ये हो गया 3 4, तो यहाँ समझिएगा साइन थीटा होता है p बाय एच, और थीटा के जगह पर यहाँ पे क्या है बाबू लोग, तो साइन थीटा, थीटा एंगल को बोला जाता है, ठीक है, एंगल को बोला जाता है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या है, c है, मान लेते हैं एंगल के जगह क्या है, c है। तो साइन c का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो साइन थीटा होता है p बाय एच। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे थीटा है, जहाँ पे एंगल है, जैसे यहाँ पे थीटा क्या है, c है, अगर c है, ठीक है, अगर c है थीटा, तो जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाला जो साइड है उसको बोला जाता है बेस, बेस मतलब आधार, मतलब b। और तो अभी बेस क्या हो गया बाबू लोग, मतलब b क्या हो गया, ये तो 3 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। एंगल जहां बनता है, कोण जहां बनता है वो होता है आधार, और उसके जस्ट सामने वाला साइड जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। और हम लोग को पता है कि सबसे बड़ा वाला साइड जो होता है समकोण त्रिभुज का, वो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज ये दोनों होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P हो गया क्या मेरे लिए 4, और B क्या हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ P बाय एच होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय एच। तो साइन सी क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो ये हो जाएगा P क्या है यहाँ पे 4, और H क्या है, H क्या है, तो H 5 है, ये वाला हाइपोटेनस होता है, इसको H बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा P बाय एच होता है, साइन सी निकाल ली। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाता साइन ए निकाल, ये वाला, ठीक है, अगर थीटा कहाँ पे है, तो ये एंगल ए, ठीक है, यही आपका थीटा। तो अगर यहाँ पे मान रहे हैं, इस एंगल को मान रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा आपका 4, बेस कौन हो जाएगा बाबू 4, ठीक है। और हाइपोटेनस तो उधर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला साइड। बेस हो जाएगा जहाँ एंगल बनता है, ठीक है, एंगल के सामने वाला साइड जो होता है जिसपे ये टिका हुआ है, ठीक है, ये एंगल टिका हुआ है,
उसी को बेस, बेस मतलब आधार बोला जाता है, और उसके सामने वाला साइड जो होता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो यहाँ बेस क्या हो गया 4 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ साइन ए मतलब अगर थीटा ये है, एंगल ए है, ठीक है, तो बेस हो गया आपका 4, परपेंडिकुलर हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए पी बाय एच होता है, तो पी क्या है आपका 3 और एच क्या है, एच हो जा रहा है आपका 5। तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा ही है, साइन थीटा ही है, लेकिन यहाँ साइन सी का वैल्यू निकालना था और साइन ए का वैल्यू निकालना था। दोनों में ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला तो वही लगेगा पी बाय एच का, लेकिन यहाँ पे पी चेंज हो रहा है, पी मतलब परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है एंगल के आधार पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो आइए बाबू लोग हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग को बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा करते जाना है, ठीक है। तो जैसे पहले तो हम लोग को बनाना होगा फिगर, नाम दे देते हैं ए। देखिए बोला है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, तो बी पर समकोण बनाना है मतलब राइट एंगल बनाना है, 90 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक है। और सी हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री कोण के सामने जो साइड होता है उसको बोला जाता है कर्न मतलब हाइपोटेनस, तो इसको एच बोल देंगे बाबू। और हाइपोटेनस जो है, ठीक है, हाइपोटेनस जो है एसी जो है वो हम लोग को नहीं दिया है, ठीक है। तो वो तो वैसे ही रह जाएगा, यही हम लोग पे पूछा गया एक तरह से। अभी पहले ये निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद ए बी हम लोग को दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी की जगह लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग नीचे के क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बाबू लोग? तो आप लोग पढ़े होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पी क्या होगा बाबू लोग? तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि P मेरा ये है और B ये, ठीक है। तो P के जगह कितना रखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस B मतलब बेस कितना है 7 का स्क्वायर और H स्क्वायर नहीं पता, ठीक है। तो एच स्क्वायर तो हम लोग को नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है एच का वैल्यू, ठीक है। तो स्क्वायर बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है वो लोग रूट चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट के अंदर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, स्क्वायर तो हट जाएगा, स्क्वायर इधर आ गया, रूट चढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ तो बचा है h। अब इधर देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है 625, तो हम यहाँ देख पाते हैं कि
625 को ब्रेक करें तो लिख सकते हैं 25 इंटू 25। तो हम लोग को पता है कि अगर स्क्वायर रूट है तो दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 20 है। मतलब ये हम लोग को पता चल गया कि ये कितना होगा, हाइपोटेनस कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं फिर। तो देखिए बाबू लोग, तीनों साइड हम लोग को पता चल चुका है। ठीक है, तीनों साइड पता चल चुका है, तब आसानी से जो भी पूछा गया है वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है कि साइन ए का वैल्यू निकालिए, तो साइन ए का वैल्यू निकालेंगे कैसे? हम पहले बता चुके हैं कि जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाला जिसपे ये टिका हुआ है उस साइड को क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। और इसके सामने वाला साइड जो होता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये तो जान ही रहे कि ये हाइपोटेनस होता है बाबू। ठीक है, तो साइन ए पूछा है, हम लोग को पता है साइन थीटा क्या होता है? p बाय एच होता है। ठीक है, और यहाँ a के लिए p क्या है? साइन ए के लिए p क्या है? तो 7 है, तो p की जगह लिख देंगे 7। और h तो हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, कर्व चेंज नहीं होगा, तो h की जगह लिख देंगे 20 है। ठीक है, उसके बाद इसी में पूछा है cos a का वैल्यू। ठीक है, तो a का पूछा है, cos a का अगर वैल्यू पूछा है तो एंगल तो यही बन रहा है, तो इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर तो वही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं cos a बराबर होता है b बाय एच। ठीक है, तो यहाँ b क्या है बाबू लोग? 24, और h क्या है? तो h है 25। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं। इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले साइन सी हम लोग निकालते हैं। तो साइन सी मतलब अगर एंगल कहाँ बन रहा है, कोण कहाँ पे लेना है? सी को लेना है। ठीक है, तो सी को अगर लेना है तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा बाबू लोग? हम बताए हैं कि जिसपे ये एंगल टिका हुआ रहता है, जैसे इस पे बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस। ठीक है, और इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? p बाय एच होता है। यहाँ पे साइन सी पूछा है, तो साइन सी इसके लिए p क्या है बाबू लोग? 24 है, और h क्या है? तो h है आपका 20 है। ठीक है, इसका पहला आंसर इतना हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है cos c, तो cos c अगर पूछा गया है तो एंगल तो यही, तो बेस और परपेंडिकुलर तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका होता है b बाय एच, और b क्या है इसके लिए? 7 है, और h तो 25 का 25 ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आइए बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें फिगर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आसानी से निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमसे बोला गया है 10p माइनस कॉट
आर का वैल्यू निकालो। तो 10p बोला गया, अगर 10p बोला गया है तो हमको एंगल, किस एंगल पे ध्यान देना है, p पे। तो p एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ये जिस पे टिका है, ठीक है, उसको बोला जाएगा बेस या फिर आधार। तो इसको लिख देते हैं b, ठीक है। और इसके सामने वाला जो एंगल है उसको क्या बोल देंगे बाबू लोग, इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब p बोला जाएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको बोला जाएगा हाइपोटेनस, मतलब h, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे वाला जो साइड है वो हम लोग को नहीं पता है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को क्या निकालना होगा, QR निकालना होगा, नीचे वाला निकालना होगा, ठीक है बाबू लोग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग नीचे वाला साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अभी जस्ट बताएं क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे h क्या है, तो h है 13 का स्क्वायर करेंगे बाबू, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ देर के लिए क्या करते हैं, इसको b रहने देते हैं, इसको p रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उसको भी b इसको भी p रख सकते थे, सिर्फ पहले के जैसे बनाते आए हैं, इसलिए आप लोग के आसानी के लिए ऊपर वाला को p और नीचे वाला को b रख दिए, ठीक है। तो p स्क्वायर, तो p कितना है बाबू 12, इसका स्क्वायर प्लस b मतलब नीचे वाला जो साइड है उसको b स्क्वायर रहने दें, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो 169 इधर ही रखेंगे, प्लस का 144 बराबर के इधर अगर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, और उधर बचा b स्क्वायर, ठीक है। तो 169 में अगर हम 144 घटाते हैं तो 25 आता है, ठीक है। स्क्वायर इधर आएगा बाबू लोग तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 5 इंटू 5 होता है 25, तो रूट से कितना बाहर निकलेगा 5 बाहर निकलेगा, मतलब ये नीचे वाला जो साइड है वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसको मिटा दें, इसका कोई यूज नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होगा, इसको h छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है 10p माइनस कोट r, थोड़ा इधर लिख लेते हैं 10p माइनस कॉट r, ठीक है। तो 10p मतलब ये एंगल लेना है, ठीक है। तो ये जिस पे टिका है वो क्या बेस, और इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता है तो वही रह जाएगा, ठीक है h। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10p, तो 10p पहले तो tan थीटा होता क्या है आप लोग 100 लिखिएगा, p बाय b होता है, और cot थीटा क्या होता है b बाय p होता है, ठीक है। तो इसके लिए 10p के लिए p क्या है 5 है और b क्या है 12, तो 5/12 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है cot r, तो एंगल कौन सा लेना है r लेना है, तो r के सामने वाला साइड जो है ये हो जाएगा बेस,
ठीक है, जिसपे ये आर टिका है वो हो गया बेस, और इसके इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपना वही रहेगा। ठीक है, तो इस कॉट आर के लिए बी कितना हो गया बाबू लोग 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया पी कितना हो गया 12। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों में सेम ही आ जा रहा है 5/12, इसमें भी 5/12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, सेम चीज है, घटाने पर कितना आएगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, बोला साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा होता है P/H। ठीक है, और अगर एंगल ये है A, ठीक है, तो इसके सामने वाला P होगा, और यहाँ पे P का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और H कितना है बाबू लोग, P/H होता है, तो H कितना है 4, तो H तो यहाँ होता है, ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये वाला साइड हम लोग को निकालना है, आसानी से निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो निकालते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो h² बराबर होता है p² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, h कितना दिया है 4 का स्क्वायर। ठीक है, p कितना दिया है, तो p तो हमको निकालना है। ठीक है, तो या तो p बोलिए या पूरा साइड को a भी बोल सकते हैं आप लोग, या p ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, p ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, p² प्लस b², नीचे वाला को बेस बोलते हैं, तो यहाँ हो गया b² मतलब 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, p² जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, 16 इधर ही रखते हैं, प्लस का 9 अगर बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 9 होगा, और इधर बच जाएगा p²। ठीक है, 16 में से 9 गया तो कितना आएगा बाबू लोग 7, उधर बचा है p²। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर अगर बराबर के इधर आता है तो रूट चलेगा, तो p का वैल्यू कितना आ गया √7, मतलब ये वाला जो है कितना होगा √7 होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है cos A और tan A का वैल्यू। ठीक है, तो cos A, तो यहाँ कौन सा एंगल लेना है, A को ही लेना है। ठीक है, तो अगर cos A बोला गया है, तो इसके लिए बेस कौन हो गया बाबू लोग, इसके सामने वाला, मतलब ये जिस पे टिका हुआ है वो वाला साइड। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, कर्न फिक्स होता है। ठीक है, इधर किस साइड पे टिका है, तो इस पे, तो ये हो गया बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, इस एंगल के सामने वाला साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos A cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा b कितना है तो √7, और h कितना है 4, तो cos A का वैल्यू कितना हो जाएगा √7/4। उसके बाद पूछा गया है tan A, तो tan A कितना होगा बाबू लोग, तो एंगल तो यही है एक, तो जो बेस है परपेंडिकुलर वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है p/b होता है, तो यहाँ p कितना है बाबू लोग √7, और b कितना है तो 3। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cot A इक्वल टू होता है 8 p/b/p होता है, यहाँ 8/15 आया है। ठीक है, तो अगर एंगल A है
अगर एंगल ए है, ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है इसके लिए एंगल ए के लिए बेस कौन सा हो जाएगा बाबू? बेस हो जाएगा ये वाला साइड, इसी पे टिका हुआ है, इधर वाला हो गया हाइपोटेनस और नीचे वाला हो गया परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए लेते हैं तो बेस दिया है 8, मतलब ये वाला साइड दिया है 8, फिर परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाला साइड ये दे दिया है आप लोग को 15। तो पहले ये वाला साइड निकालना होगा, एसी हमको निकालना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर, h तो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, तो उसको जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। फिर p, तो यहाँ पे p मान लेते हैं मेरा क्या है 8, तो p के जगह रख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस b मतलब नीचे 15 जो है उसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 64, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 और 225 को ऐड कीजिए, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और इधर हो गया 289, ठीक है। तो h इधर ही रखेंगे, स्क्वायर अगर बराबर के उधर जाता है तो रूट चढ़ता है, ठीक है। अब ये 289 जो है ये क्या होता है 17 इंटू 17 होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर ही 289 होता है। तो आप लोग को पता होगा कि अगर रूट में जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 बाहर हो जाएगा, मतलब हम लोग को h पता चल गया कि कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे जो पूछा है आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हमसे पूछा गया है साइन ए, तो साइन थीटा क्या होता है बाबू लोग p/h होता है, और a ये वाला एंगल लेना है, तो इसके इस एंगल के जिस पे ये टिका हुआ है वो हो जाएगा b, और इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा p, ठीक है। और ये तो h होता ही, तो p/h होता है, यहाँ p क्या है बाबू लोग 15, और h कितना होगा 70, ठीक है। उसके बाद अगला पूछा है सेक ए, तो सेक थीटा क्या होता है h/b होता है। यहाँ h कितना है, तो h है 70, और एंगल a के लिए b कितना हो जाएगा 8। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बोला है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। अब सेक थीटा होता कितना, मतलब क्या होता है, तो h/b होता है बाबू, h/b होता है सेक थीटा। तो फिगर बना के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये a है, b है, c, ठीक है, और यहाँ पे आपका एंगल थीटा है, ठीक। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाला साइड जो है ये हो जाएगा p, और जिस पर ये टिका हुआ है वो हो जाएगा b,
ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है, एच लिख देंगे, कर्ण होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेस दिया है बी, दिया है कितना 12, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण कितना दिया है 13। परपेंडिकुलर अगर निकाल लेते हैं तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। पहले ये निकाल लेते हैं बाबू, ठीक है। कौन सा प्रमेय से निकालना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं अगर, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे h है कितना 13, तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर p नहीं पता है तो उसको वैसे ही छोड़ देना, p का स्क्वायर प्लस b कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169। अगर स्क्वायर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, 13 इंटू 13 करेंगे तो निकल जाएगा 169, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 169 इधर ही रखेंगे बाबू, प्लस का 144 अगर इधर आता है कितना हो जाएगा 1 माइनस का 144, ठीक है। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आता है 25, और उधर बचता है पी स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर बराबर के इधर आएगा तो रूट चढ़ेगी, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना आ गया बाबू लोग, यहाँ 25 मतलब होता है 5 गुने 5, तो एक 5 बाहर हो जाए, p का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे। अब हमसे बाकी का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो सेक थीटा तो निकल चुका है, पहले से दिया है। बाकी का कौन कौन होता है, तो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है p बाय एच, ठीक है। p बाय एच, p कितना है बाबू लोग 5 है, और h कितना है 13, ठीक है। उसके बाद cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है b बाय एच, b कितना है बाबू लोग तो 12 है, और h कितना है 13। उसके बाद होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है p बाय b, तो यहाँ पे p है कितना 5 और b कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। उसके बाद cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है h बाय t होता है, तो h यहाँ पे कितना है 13 और t कितना है 5, जस्ट पलट जाएगा, साइन थीटा का ही उल्टा होता है। उसके बाद लास्ट बचा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है b बाय t, तो 10 का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/12 है अगर, तो ये हो जाएगा 12/10, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।